Good morning. In last class, we have discussed how to get sum of elements of an array. कहने का मतलब जितने भी एलिमेंट्स अरे के अंदर थे उनका सम हमने देखा था लास्ट क्लास में. सो टुडे वी विल सी हाउ टू अपडेट ए एलिमेंट ऑफ एन अरे. ठीक है, तो एक एलिमेंट को हम कैसे अपडेट करेंगे अरे के अंदर, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे. अपडेट का मतलब अगर ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इस वैल्यू को हमें चेंज करना ही हो. अरे की कोई वैल्यू दी हुई है, कोई भी इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू है, उस वैल्यू को हमें चेंज करना हो तो वो हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा. क्लास बना रहा हूँ मैं डेमो नाम की. फिर कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया. फिर सेम मैन मेथड लेंगे. सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिर उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया. अब सबसे पहले एक अरे को डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे. मान लो ये वाला अरे है, इसको हम डिक्लेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे. तीनों काम एक साथ करेंगे. तो सबसे पहले अरे किस टाइप का ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का. फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर अरे का नाम मैं दे रहा हूँ ARR इक्वल टू वैल्यू में उसके अंदर दे रहा हूँ 50, 80 और 90. वैल्यू दे रहा हूँ उसके अंदर 50, 80 और 90. ये हो गया अरे का डिक्लेरेशन, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन. अब इसके बाद पहले तो ओरिजिनल जो अरे है उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए मैं फॉर ईच लूप का यूज कर रहा हूँ. फॉर ईच लूप का यूज करके आप अरे के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. ये बहुत ही आसान रहता है, मतलब जो नॉर्मल लूप है उससे भी इजी रहता है फॉर ईच लूप से ऑपरेशन परफॉर्म करना अरे के अंदर. ठीक है, तो उसके बाद मैं एक डेटा टाइप ले रहा हूँ. इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेना है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर टाइप का ही डेटा टाइप लेना पड़ेगा. फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नम वेरिएबल, कोलन का साइन, फिर उसके बाद अरे का नाम. तो अरे का नाम क्या है, ARR. ये ले लिया. फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया और फिर हम प्रिंट करवाएंगे इस अरे की वैल्यू. तो system डॉट आउट डॉट println, system डॉट आउट डॉट println, और प्रिंट करवाने के लिए अरे का नाम ARR. मैं ln नहीं लगा रहा हूँ, एक ही साथ प्रिंट करवाएंगे एक लाइन में. तो ARR प्लस फिर डबल कोट. ठीक है, तो प्रिंट ln नहीं लगाया, ln लगाता तो नेक्स्ट लाइन में वैल्यू प्रिंट होती. अब मुझे वैल्यू क्या चाहिए, एक ही साथ प्रिंट चाहिए. तो कहने का मतलब वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद ये प्लस का साइन लगा रखा है आपने और बीच में क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है. तो ऐसे स्पेस दे दे के वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. फिर उसके बाद फॉर का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया. तो जब ये लूप चलेगा तो प्रत्येक वैल्यू इस वाले वेरिएबल में स्टोर होती जाएगी. पहले 50 स्टोर होगी, फिर उसके बाद 80 स्टोर होगी, फिर उसके बाद 90 स्टोर होगी. ठीक है, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक इस अरे के अंदर वैल्यू रहेगी और एक एक करके वैल्यू इसमें प्रिंट होती जाएगी. ठीक है, और इससे पहले अगर आप एक स्टेटमेंट देना चाहो, प्रिंट स्टेटमेंट, इससे पहले तो वो भी दे सकते हो आप. system डॉट आउट डॉट println ओरिजिनल अरे. ठीक है, ये वाला लाइन ये फॉर लूप से पहले देनी पड़ेगी. अब मुझे क्या करना है, अपडेट करना है वैल्यू को. तो मान लो मैं इंडेक्स पोजीशन 1 की वैल्यू को अपडेट करना है, तो वो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले अरे का नाम क्या है, ARR से आपने डिक्लेयर किया है. फिर उसके बाद इंडेक्स पोजीशन कौन से इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू आपको चेंज करनी है, मान लो 1 पे करनी है, तो वो इंडेक्स पोजीशन स्क्वायर ब्रैकेट में दोगे इक्वल टू वैल्यू क्या पुट करनी है. अब वैल्यू मान लो मेरे को पुट करनी है 70 यहाँ पे दीजिए. तो जो अरे की जो
वन इंडेक्स पे वैल्यू है वो चेंज होके क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी। और भी कर सकते हो आप, मान लो मैं 2 वाली पोजीशन पे भी चेंज करना चाहता हूँ तो ARR 2 पे मैं रखना चाह रहा हूँ 100, तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी 2 वाली पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, 90 हट के 100 आ जाएगा और 1 वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दोबारा इस सारे को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं system.out.println डबल कोट के अंदर मैं एक मैसेज पास कर रहा हूँ अपडेटेड अरे, फिर उसके बाद अगेन प्रिंट करवाऊंगा अरे को। ठीक है, ये तो पहले ओरिजिनल अरे था, फिर उसके बाद 2 वैल्यू आपने अपडेट की, फिर उसके बाद भी क्या कर रहे हो आप प्रिंट कर रहे हो अरे को दोबारा से। तो सेम ये स्टेटमेंट देना आपको, सेम फॉर लूप लगाना है, फॉर लूप। फिर उसके बाद एक वेरिएबल सेम नाम का वेरिएबल ले लिया हमने, कोलन का साइन, अरे का नाम क्या था ARR और कर्ली ब्रेसिस system.out.println और सेम किसको प्रिंट कराना है अरे को। तो अरे का नाम क्या है हमें प्रिंट कराना है इसको नम, क्योंकि एक एक वैल्यू किस में आएगी नम के अंदर आएगी। तो यहाँ भी नम को आप प्रिंट कराओगे, println नहीं लगाएंगे यहाँ भी, और प्लस का साइन डबल कोट के अंदर एक स्पेस दिया, फिर फॉर लूप का कर्ली ब्रेसिस बंद कर दिया, मेन मेथड का कर्ली ब्रेसिस और ये क्लास का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर पहले तो आउटपुट क्या आएगा इसका, पहले तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा ओरिजिनल अरे, फिर उसके बाद एक एक वैल्यू ये फॉर ईच लूप लगाया आपने, या फिर इसको क्या भी बोलते हैं इनहेंस्ड फॉर लूप। तो इसके अंदर 50 वैल्यू आ जाएगी पहले नम के अंदर, फिर 80 वैल्यू आएगी, फिर 90 वैल्यू आएगी। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लासों में। तो इसके अंदर नम की वैल्यू बार बार प्रिंट होती जाएगी। तो सबसे पहले 50 वैल्यू प्रिंट होगी, फिर डबल कोट के अंदर आपने क्या दिया है एक स्पेस दिया है, तो स्पेस दे के नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी 80, फिर उसके बाद 90 वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, फिर इसके अंदर एलिमेंट है नहीं तो लूप से हम क्या आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। फिर नीचे आप क्या कर रहे हो अरे ऑफ 1 के ऊपर 70 वैल्यू डाल रहे हो, तो अरे ऑफ 1 के अंदर 80 वैल्यू है तो उसकी जगह क्या आ जाएगी 70 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर अरे ऑफ 2 के ऊपर अरे ऑफ 2 पे आप अपडेट कर रहे हो 100 वैल्यू, तो 90 हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हो अपडेटेड अरे, तो ये लाइन ऐसी कैसी आ जाएगी अपडेटेड अरे। फिर उसके बाद दोबारा क्या कर रहे हो आप अरे के अंदर एक एक वैल्यू नम के अंदर आती जाएगी और प्रिंट होती जाएगी। तो जो अपडेटेड अरे की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 50 और 70 और 100, ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो फॉर ईच लूप से क्या होता है इजी होता है लूप के अंदर अरे के अंदर प्रोसेसिंग करना। तो आप फॉर ईच लूप का भी यूज कर सकते हो और नॉर्मल फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। और अपडेट करने के लिए ऐसे आप सबसे पहले अरे का नाम, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे आपको अपडेट करना है वो, जैसे 1 पोजीशन पे करना है, फिर इक्वल का साइन, फिर जो वैल्यू अपडेट करनी है वो वैल्यू यहाँ लिखोगे। तो ऐसे करके आप अपडेट कर सकते हो। शुरू में हमने एक बार प्रिंट करवाया था अरे को, ओरिजिनल अरे को, फिर उसके बाद हमने अपडेटेड अरे को प्रिंट करवाया। तो ऐसे आप अपडेट कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो अरे को। और एक्चुअली में ये जो अरे पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ये 1D अरे का मतलब 1 डायमेंशनल अरे है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।